हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आप सभी को पता है आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का एग्जाम नजदीक आ रहा है और जैसे जैसे समय पास आता है पेपर का वैसे वैसे हम थोड़ा सा नर्वस होना स्टार्ट कर देते हैं और एग्जाम प्रेशर रियल लगने लगता है कि कैसे होगा, कैसे पेपर सॉल्व करेंगे, कहीं मैंने गलत कर दिया तो, कहीं मैंने 2 से 3 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए और आंसर ही नहीं सही निकला तो क्या होगा, राइट। कहीं मैं बाकियों से पीछे तो ना रह जाऊं, कहीं जो मुझे टाइम मिल रहा है, जो सेक्शनल टाइम मुझे मिल रहा है उतने में जो मैं टारगेट लेके गया हूं मन में, क्या वो कवर मैं कर पाऊंगा भी या फिर नहीं कर पाऊंगा। एंड एट द एंड क्या मेरा प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाई हो पाएगा। अगर मैं अभी यहाँ पे स्टैंड करता हूं और अभी मेरी प्रिपरेशन इतनी है तो क्या मैं प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा। ये सारी चीजें हमारे मन में अभी जरूर आने लग गई होगी, राइट, क्योंकि लास्ट के कुछ ही दिन बाकी हो रखे हैं अब, राइट। अब ऐसे में किसी बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेंस का पेपर भी शेड्यूल्ड होगा आपका आरआरबी पीओ के पहले। तो उन बच्चों के लिए भी अभी ये मुश्किल की घड़ी है क्योंकि मेंस पे भी ध्यान देना है, फिर प्रीलिम्स पे भी ध्यान देना है और मतलब दोनों पे एक तरीके से इक्वल ध्यान देना है। और फिर वो डिपेंड करता है कि आपका क्या टारगेट है, तो उसी एग्जाम को आप यहाँ पे फोकस करके चल रहे होंगे, राइट। तो अभी थोड़ा सा मुश्किल का भी टाइम है, पर इस समय को यूज करके आपको पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। बिकॉज रिमेंबर दैट कि आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, कितना भी आप यहाँ पे पढ़ाई कर लो, बट अगर आपने एग्जाम के दिन अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आप अगेन आप कहीं भी मतलब स्टैंड नहीं कर पाओगे, राइट। तो आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत अच्छा हार्ड वर्क कर रहे हो अपने टाइम जो आपको मिला हुआ है उस दौरान, बट अगर आप एग्जाम के दिन अच्छा फील नहीं कर रहे हो, अगर आप चलो सपोज आपकी तबीयत खराब है या फिर सपोज आप टायर्ड फील कर रहे हो, मेंटली टायर्ड फील कर रहे हो, तो आप ऑब्वियसली एग्जाम को भी अच्छे से नहीं दे पाओगे, राइट। तो आपको प्रिपरेशन के दौरान रिवीजन एंड प्रैक्टिस तो 100% रखनी है, साथ ही साथ आप लोगों को ध्यान रखिए कि एग्जाम के दिन भी आपको 100% देना पड़ता है, राइट। तो ऐसे में जो पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी होती है वो भी बहुत जरूरी हमारे लिए हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाता है वो भी बहुत सारी चीजें डिसाइड करता है, आपके फेलियर्स एंड सक्सेस को भी डिसाइड करता है, आप जिस तरीके से सोच रहे हो उस एग्जाम के दौरान वो भी बहुत चीजें यहाँ पे डिसाइड करता है, ठीक है। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जो भी आप में से स्टूडेंट आरआरबी पीओ का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ यही सारी चीजें शेयर करूंगी और कैसे हम पेपर को बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं। बेसिकली रीजनिंग के सेक्शन को हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं जिससे मेरा जो स्कोर है वो एटलीस्ट 60+, 62+ अपने आप ओवरऑल बन पाए रीजनिंग की भी हेल्प से, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंड आप में से अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे पहली बार पेपर दे रहे हैं, आपको लेवल ऑफ एग्जाम नहीं पता, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स की हेल्प से उस लेवल ऑफ क्वेश्चंस और टाइप ऑफ क्वेश्चंस को समझिए। ये जो ई बुक्स हैं आपकी हेल्प करेंगी। इन ई बुक्स के अंदर आपको कुछ मेमोरी बेस्ड पेपर्स मिलेंगे और उन पेपर्स की हेल्प से आप यहाँ पे समझ पाओगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही आपको आंसर कीज भी मिल जाएगी और ये कंप्लीटली फ्री है। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन हो रखा है, ठीक है। यहाँ पे से आपका जो आरआरबी पीओ का पेपर है, जो अभी टेंटेटिव डेट है, अभी जो हमें अभी तक पता है वो 22 और 23 नवंबर ही है। तभी मैं आपको बोलती कि समय हमारा काफी नजदीक है, ठीक है। तो मतलब अभी 8-10 दिन ही बचे हैं मोटा मोटा। तो 22-23 नवंबर को आपका पेपर है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें ये आपका पूरा प्रीलिम्स का पैटर्न है, 2 सिर्फ आपके सेक्शन है। रीजनिंग हमारा 25 मिनट देगा हमें और 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हिसाब से, ठीक है। ये आपका सिलेबस है, मैं काफी बार आप लोगों को बता चुकी हूँ। ये प्रॉपर टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड की एरियाज आपके इंपॉर्टेंट हैं, ये आप ढंग से देख लीजिए। हमारा मेन काम है आज ये समझना कि हम एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, वो स्ट्रेटेजी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, राइट। तो यहाँ पे एक ये आपका वेटेज पार्ट रहता है, जैसे कि आप मतलब ये आप अनुमान लगा के चल सकते हो या फिर एक जनरल आइडिया आप लोगों को हो जाएगा कि ये पर्टिकुलर टॉपिक आपका इतने ही क्वेश्चंस में आ जाता है। जैसे अगर सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट अगर हम बोले रीजनिंग का, सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, देखो आप इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते, आपको ये अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा एग्जाम में। तो आपके 20 से 25 क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं, ठीक है। आप देखो 25 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं, डिपेंड्स, बट इसके अराउंड ही आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपके यहाँ पे मिसलेनियस क्वेश्चन जरूर आता है, हर एक शिफ्ट में आता ही आता है। 2 से 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे से भी देखने को मिलेगा।
बात आती है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में काफी हाई चांसेस होते हैं आपके बहुत सारी शिफ्ट में आ सकता है, तो ये 4 से 5 क्वेश्चंस आपके यहाँ से देखने को मिलेंगे। ऑर्डर एंड रैंकिंग आपका है, 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। ऑर्डर एंड रैंकिंग का बेसिकली एक ही टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन बेस्ड पजल, एक शॉर्ट पजल होती है, ठीक है, जो आपको यहाँ पे पजल टाइप की होती है बट शॉर्ट होती है, 3 क्वेश्चंस उस पे बेस्ड आपके आते हैं। ब्लड रिलेशन आपके 3 क्वेश्चंस यहां से मिलेगा। कोडिंग डिकोडिंग में भी एक टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग जो कि चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग है, उसमें से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एक सिंगल पैराग्राफ से। एक और आता है यहां से, जैसे जो आपका एक हो गया सिंगल कोडिंग के क्वेश्चंस आ गए, तो मिसलेनियस का ही पार्ट एक तरीके से दिख जाता है, या तो ऑड वन आउट हो गया जिसमें हम कोडिंग का ही लॉजिक लगा के फाइंड आउट करते हैं। तो सिंगल क्वेश्चन भी आपका यहाँ से आ सकता है जो 1 मार्क का होगा, कोडिंग डिकोडिंग का जो बेसिक कोडिंग होगी, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा, आसानी होगा। डायरेक्शन साइंस एक छोटे पैराग्राफ से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे। सिलॉजिज्म 4 से 5 क्वेश्चन आपके आएंगे, आसान आएंगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं आएंगे, पर इनको ध्यान से सॉल्व करना। इनइक्वालिटी है आपके 4 से 5 क्वेश्चंस आपको यहां से भी देखने को मिलेंगे। तो ये आपका पूरे टॉपिक्स का वेटेज है और इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए, ठीक है। तो इसलिए ये जो टॉपिक्स मैंने आपके सामने लिखाए हुए हैं, एक भी इसमें से मिस नहीं होना है, एक भी आपका रीजनिंग में इसके अंदर से मिस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम थोड़ा सा स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे, या फिर अभी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो इसको अप्लाई जरूर करिएगा, ठीक है। एक बार अप्लाई करिएगा, देखिएगा कि आप अब पेपर कैसे सॉल्व कर रहे हो, क्या आपके मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, एंड साथ ही ये भी देखिएगा कि कितना आपको मेंटल प्रेशर फील होता है ड्यूरिंग सॉल्विंग द क्वेश्चंस यूजिंग दिस स्ट्रेटेजी, ओके। तो पहला हमेशा याद रखना, रीजनिंग के अंदर आप पहले क्वेश्चन अगर मेरा पजल सीटिंग ओपन हुआ तो आप नहीं सॉल्व करोगे। सीक्वेंस क्या होना चाहिए या फिर आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए पेपर सॉल्व करने के लिए, वो मैं आपको समझा रही हूं। तो इनइक्वालिटी आप क्वेश्चन आपको दिखता है, बिल्कुल सॉल्व करिए, ठीक है। आपको अगर यहां पे सिलॉजिज्म दिखता है पहले, बिल्कुल सॉल्व करिए, ठीक है। आपको अगर अल्फा न्यूमेरिक का क्वेश्चन दिख रहा है पर वो नॉर्मल है, जैसे कि एक तो आजकल वो नंबर बेस्ड आता है या फिर अल्फाबेटिकल बेस्ड आता है, कई बार थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बट स्टिल उसको थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा और फिर उसको सॉल्व करिएगा। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का जो चैप्टर है, किसी भी टाइप की सीरीज आ सकती है, देखो अलग अलग टाइप की सीरीज है, एक मिक्स्ड सीरीज है, एक या तो सिर्फ मिक्स टाइप की सीरीज जो लॉन्ग सीरीज होती है उसमें नंबर और लेटर बेस्ड आ गया, सिर्फ सिंबल नहीं आए, या फिर एक होता है लेटर बेस्ड सीरीज, मतलब जिसमें आपके वर्ड बेस्ड सीरीज, सॉरी, एक होता है नंबर बेस्ड सीरीज, तो ये कुछ भी आ सकता है, ठीक है। इसमें इसके बाद आप एक जो चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग वाला पार्ट है उसे कवर करेंगे, ठीक है। ये आपके ऐसे टॉपिक हैं जो आपको कम से कम समय में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ जाएंगे। यहां पे जब आपने रीजनिंग में जैसे ही ये किया, आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस ऊपर आ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो यहां से ऊपर आ जाएगा। अब आपको ये डर नहीं होगी कि मैं बहुत पीछे हूं या फिर मुझे कुछ नहीं आ रहा है या फिर मैं पीछे, मतलब मेरा स्पीड जो है वो कम है। तो इनको स्टार्टिंग के कुछ ही मिनट में आप सॉल्व करने का ट्राई करिए, और ये क्वेश्चन आपको दिखते हैं तो इनको जरूर सॉल्व करिएगा, ठीक है। फिर आप बढ़ते हैं आगे यहाँ पे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है। ये आपका ऐसा नहीं कि देखो, ऐसा नहीं है कि आपको ढूंढते रहना है, नहीं, आपको सीक्वेंस, ऐसे पेपर खुला आपका, आपको दिखा इनइक्वालिटी, सॉल्व कर रहा, आपने डायरेक्शन डिस्टेंस देखा तो सॉल्व कर लो, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि कहीं भी एज ए इंडिविजुअल, इफ यू आर समवन हु इज वीक इन ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन और समथिंग कंपैरिजन बेस्ड, तो आप लोग थोड़ा उसको टाइम दीजिएगा, ठीक है, बट मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिएगा कि भाई यहाँ पे डायरेक्शन वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद कंपैरिजन वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि आसान होता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हो तो अच्छी, ठीक है। ऐसा नहीं कि टूटा फूटा प्रैक्टिस वाले बच्चे, भाई अभी यहाँ पे हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो डायरेक्शन किया आपने, नेक्स्ट ब्लड रिलेशन करो। कई बार क्या होता है ना, ब्लड रिलेशन थोड़ा सा ना ट्रिकी जैसा दे देते हैं कि एक ही मार्क्स का हो या 2 ही क्वेश्चन होंगे और ट्रिकी दे दिया, तो ऐसा आपने यहाँ पे इसको इसीलिए थोड़ा सा हम एंड पे रख रहे हैं। अब ये वाले क्वेश्चंस आपके ये पूरे स्पीड वाले हो गए, स्टार्टिंग के 5 मिनट 6 मिनट्स में इनको निपटाने का ट्राई करो, मतलब कुछ ही मिनट्स में आप निपटाने का ट्राई करो। फिर आपका कुछ टाइम यहाँ पे लगेगा जहां पे से आपके 3-3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला आपका टाइम लेगा। एंड अब आपको क्या करना है, आपको ये पता हो जाएगा जब आप पेपर भी साथ साथ स्किम कर चुके होंगे। ऐसा नहीं कि पहले आप 5 मिनट पेपर स्किम करने में लगाओगे, नहीं, वैसा मत करना, ठीक है। तो साथ के साथ आप पता करते जा रहे हो कहां पे क्या है। अब ये सब कुछ हो चुका है, ये सारा कुछ हो चुका है, यहां से बाद में आप आइएगा
यहां पे एक क्लस्टर ये हो गया। इसके बाद अब आते हो आप पजल्स पे या फिर सिटिंग अरेंजमेंट पे, ये आपका नेक्स्ट होगा। क्लियर है? ये आपने कवर किया। आपने जितने क्वेश्चन देखे उतने कवर करने हैं। सॉल्व हो रहा है मतलब पढ़ के आपको समझ आ गया कि आपसे सॉल्व हो जाएगा तो आगे बढ़िए, नहीं लग रहा है तो आपको स्किप करना पड़ेगा क्वेश्चन, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो यहां पे आपका पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। जितने भी क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, ट्राई करो। एंड आप कहोगे मैम हम मिसलेनियस क्वेश्चन जो है हम पजल लास्ट में रखते हैं, पहले मिसलेनियस कर लेते हैं। देखो गाइस, इसके बाद हम मिसलेनियस रखेंगे। जो मिसलेनियस क्वेश्चन कौन से होते हैं आपको आइडिया है? आपके पास यहां पे ऐसा क्वेश्चन आता है ना, पेयर फॉर्मेशन वाला, मीनिंगफुल वर्ड वाला, कि इवन में से -1 कर दो, ऑड में +2 कर दो, इस लेटर में कॉन्सोनेंट में चेंज कर दो, नेक्स्ट लेटर में चेंज कर दो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये मिसलेनियस क्वेश्चन हो गए, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आपका 1 मिनट के अंदर रीड करोगे, 1-1.5 मिनट के अंदर लास्ट में भी सॉल्व हो जाएगा। पर पजल आप अगर मान लो आखिर में आपके 2 से 2.5 मिनट बचे हैं, आखिर में आपको, क्योंकि रीजनिंग में ये करने के बाद बहुत समय बच जाता है, तो 2 से 2.5 मिनट आपके पास यहाँ पे बच रहे हैं। ठीक है, अब ये 2 से 2.5 मिनट में क्या आप एक लास्ट पजल सॉल्व कर सकते हो? करने को कर सकते हो, 1.5 मिनट में भी पजल सॉल्व हो जाती है कई बार। ठीक है, 1.5-2 मिनट में। पर कई बार ऐसा होगा कि आपने पजल सॉल्व कर दी, आंसर मार्क करना रह गया, या फिर आप मेंटली ही थोड़ा हार गए, है ना, मन से ही हार गए कि नहीं हो पाएगा भाई, 2 मिनट बचे हैं लास्ट में, मेरा क्या ही होगा। और अगर ध्यान रखो कि आपने ये सब क्वेश्चन कर दिए और बचा सिर्फ पजल है, तो 2 मिनट खराब हो गए ना मेरे, हुए कि नहीं हुए? तो आपने यहाँ पे क्या करना है, पजल्स को पहले ही रखना है। ऐसा नहीं कि आप आखिर तक रखोगे उनको, नहीं, आपने जितनी पजल्स आती हैं उनको पहले ही सॉल्व करना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे मिसलेनियस टॉपिक्स या मिसलेनियस क्वेश्चंस को ध्यान देना है, जो 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। अगर उन 2 से 3 क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन छूट गए, सिर्फ एक ही अटेम्प्ट हो पाया, तो कोई दिक्कत है? यहां अगर मान लो एक पजल छूट रही है जिससे 5 क्वेश्चन छूटने वाले थे आपके, अब वहां आपके सिर्फ 2 ही क्वेश्चन छूटेंगे। राइट, ये चीज समझो थोड़ा आप लोग। ठीक है, तो पजल्स को बहुत आखिर तक भी नहीं रखना है कि आप आखिर तक बचा रहे हो, तो लास्ट के 2-2.5 मिनट खराब हो जाएंगे आपके। इसलिए जब अगर मान लो 1 मिनट भी बच रहा है ना मेरा, चलो मेरे पास 1.5 मिनट बच रहा है, ठीक है, कई बार सब कुछ हो गया, मान लो एक पजल छूट गई या फिर जो भी आपको नहीं आ रहा, और 1-1.5 मिनट बचा है मेरे पास, और मेरे पास कुछ मिसलेनियस का क्वेश्चन बचा है, तो मैं उसको रीड करके फटाफट सॉल्व कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ, और ये सॉल्व हो भी जाएगा। बट आपकी कोई पजल और कुछ आप उसको रीड भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप कई बार मन से ही हार जाओगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग से आप पहले इन पे फोकस करिएगा, फटाफट से इनको भी देखिएगा, देन उसी के बाद ये जितने भी आपके पास क्वेश्चन है उनको देखिएगा, एंड मिसलेनियस क्वेश्चंस को आखिर में ही रखिएगा, क्योंकि कई बार ये थोड़ा टाइम ज्यादा ले लेते हैं। आखिर में करोगे तो थोड़ा सा आपके माइंड में ये होगा कि चलो 1 मिनट से ज्यादा समय भी अगर ये ले रहा है तो मेरे पास अब इसके अलावा कुछ है नहीं, मेरे पास इसके अलावा कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो मैं इसमें आराम से फोकस करके सही आंसर निकालूं। क्योंकि जल्दबाजी में आपने क्वेश्चन पढ़ा, ढंग से भी नहीं पढ़ा, मान लो पेयर फॉर्मेशन में सिर्फ फॉरवर्ड लिखा है, आपने बैकवर्ड, मतलब उसमें पूछा गया सिर्फ फॉरवर्ड वाला, आपको तो ध्यान है कि भाई फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों पूछते हैं, और फटाफट से आपने आंसर कर दिया विदाउट रीडिंग द क्वेश्चन कंप्लीटली और विदाउट फोकसिंग, तो क्या होगा, गलत हो गया। तो इसलिए हम ऐसे जल्दीबाजी में पढ़ना नहीं है, आपको रीडिंग फास्ट तो करनी है, बट ऐसा भी नहीं कि आप कुछ ही नहीं पढ़ रहे हो, टेंशन में आके ऊपर ऊपर से पढ़ ले रहे हो और अंदाजा लगा रहे हो कि हम ऐसे ही होता है ये क्वेश्चन। ये नहीं करना है, जल्दी करने हैं, जल्दी इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है, बट एटलीस्ट रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। ओके, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिएगा, इसको अप्लाई करिएगा। क्या आप ये 25 मिनट का जो यूज है यहाँ पे, अब ये जो 25 मिनट का जो यूज है, क्या आप एफिशिएंटली कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो, मुझे जरूर बताना। ठीक है, तो आपको ये 25 मिनट्स को बहुत अच्छे से यूज करना है। डोंट ट्राई टू स्किम द पेपर, डोंट ट्राई टू फोकस कि आप पहले सारे क्वेश्चंस को छांट के रखोगे, नहीं, 1 बाय 1 आप क्वेश्चन सॉल्व करते चलो। ये आपको मैंने बता दिया कि इनमें से कोई भी पहले ओपन होगा, इनको डालो, फिर आप इसको डालो, एंड फिर पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट फोकस जरूर करिएगा, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अब यहां पे बात आती है कि टारगेट मेरे मन में कितना होना चाहिए रीजनिंग के लिए, क्योंकि हर कोई बच्चा यही पूछने वाला है ना। देखो, टारगेट आपके हिसाब से होगा गाइस, ऐसा मत सोचेगा कि मैंने 30 क्वेश्चन या 32 क्वेश्चन करके तो मैं, मतलब मेरा है कि मैं कर लेता हूं, है ना, पर पेपर थोड़ा सा स्लाइटली मॉडरेट आ गया
तब वहां पे आप पीछे हट जाओगे। तो वहां पे टेंशन लेने का नहीं है। अगर आप किसी क्वेश्चन को स्किप कर रहे हो तो ये सोच के स्किप करो कि बाकियों को भी शायद नहीं आता होगा ये, ठीक है, ऐसा सोचना है। तो जो आप टारगेट मन में बना के चलोगे कि जो मुझे 30+ यहाँ पे रीजनिंग से आराम से निकालने हैं, 30+ अगर मुझे रीजनिंग से, मैं यहाँ पे 32 लिख देती हूँ, ठीक है। मैं ये जो मैंने आपको बताया है सीक्वेंस और जो मैंने आपको तरीका बताया है, ये इसलिए है कि आप रीजनिंग में 32+ कर पाओ। बट ऐसा नहीं है कि ये टारगेट आप मन में लेके एग्जाम में जाओगे। आप एग्जाम में बहुत काम होके पेपर करिएगा। बिल्कुल मत सोचना है कि हमने 60 से 65 क्वेश्चन करूंगा तो ही जाके होगा, 70 क्वेश्चन करूंगा या 50 क्वेश्चन करूंगा, ऐसे नहीं सोचना है। आप एग्जाम में बैठे हो, क्वेश्चन आ रहा है सॉल्व करो, नहीं आ रहा है छोड़ दो, टेंशन वहां पे नहीं लेने का है, बाद में बाहर आके ले लेना, बहुत समय होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आप ये 32+ जो है आपके इस स्ट्रेटेजी से आराम से आ जाएंगे जब आप ये अभी मॉक टेस्ट में दोगे। और ऑब्वियसली जब मॉक टेस्ट में आपको आदत बनी हुई होगी, सेम आप एग्जाम में जाके भी करोगे और नेचुरली आपका सारा जो स्पीड है वो स्पीड अपने आप मेंटेन हो जाएगी नेचुरली। आपको बहुत फोर्स नहीं करना पड़ेगा खुद को, क्लियर है। तो ऐसे जल्दीबाजी में क्वेश्चंस मत पढ़िएगा, क्वेश्चन आराम से पढ़ के आराम से सॉल्व करिएगा, क्लियर है। तो ये चीज ध्यान में रखना। और यहाँ पे कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है 1 मिनट के अंदर समझ आ रहा है तो ठीक है। पजल मान लो कोई सॉल्व हो रही है, आपको लगता था बॉक्स बेस्ड तो आपका बहुत आपको आता ही आता है, पर आपको वहां नहीं आ रहा है, पर तो उस पर चिपके नहीं रहना है, ईगो पे नहीं लेना है। तो कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा उसको स्किप मारते चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, टारगेटेड मत रखना, ठीक है। टारगेट एग्जाम के दिन मत रखना, ये एग्जाम के दिन की बात हो रही है, ठीक है। टारगेट उस दिन मत रखना यहाँ पे दिमाग में, क्लियर है। और काम रहना है, कूल रखना है बस, और देखना आपका पेपर बहुत आसान अच्छा जाएगा। ये चीज ध्यान रखिए, क्योंकि हम ये सॉफ्ट चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, सब देखते हैं कि कितना पढ़ना है, बट हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर में आपका थोड़ा माइंडसेट भी आता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ जाओगे, स्ट्रांगली आप सारा परफॉर्म करके आओगे, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी, एंड नाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई इट एंड यू विल फाइंड आउट कि आपका इंप्रूवमेंट आ रहा है, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन। अगर आपका 22-23 को एग्जाम होता भी है तो रेडी रहिएगा, आगे भी जाएगा मान लो। अगर तो देखो अभी वैसे तो एग्जाम की डेट यही है, ठीक है। तो अगर आप लोगों का एसबीआई क्लर्क मेंस का पेपर भी है, फिर भी आप थोड़ा बहुत समय दीजिए और दोनों को बैलेंस आउट करते चाहिए। मेंस पे ज्यादा ध्यान दीजिए, प्री आपका हो ही जाएगा कहीं ना कहीं, बट स्टिल आपको थोड़ा मॉक स्ट्रेटजी रख के चलनी पड़ती है, थोड़ा आपकी स्पीड के लिए, ओके। चलिए, सो आई होप ये आपको हेल्प करने वाला है। सो थैंक यू सो मच गाइस। एंड अगर आप में से काफी स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर इस साल के आरआरबीज के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज से काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो खुद को। तो आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा, फुल लेंथ मिल जाएगा, मिनी मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पे कंप्लीटली मिलेगा, ठीक है। इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको इसके अंदर कवर होता है, करंट अफेयर्स का भी आपको सारा यहाँ पे मिलता है, कंप्यूटर क्लासेस इवन आपकी यहाँ पे होती है। तो ये सारी ही चीजें आपको इस बैंकिंग महापैक में यूज होगी। और नेक्स्ट ईयर के लिए भी कर रहे हो तो बाकी के जितने एग्जाम है, एसबीआई, आईबीपीएस एंड आरआरबी, ये इन सारे ही एग्जाम के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। एनरोल आप इजीली कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप edutap.in वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो एंड edutap लर्निंग सॉल्यूशन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप वेबसाइट विजिट करते हो तो मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ, ये आपकी वेबसाइट है। आपने यहाँ पे कोर्सेज पे जाना है, बैंकिंग कोर्सेज चूज करना है। बैंकिंग कोर्सेज जब आप चूज करोगे तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना होगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये आपका ये कोर्स यहाँ पे ओपन हो जाता है। बाय नाउ पे जाओगे तो आप एनरोल कर सकते हो एंड और कुछ डिटेल आपको जानी है, नो मोर पे आप जा सकते हो। यही आपको कुछ डेमो लेक्चर्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये डेमो लेक्चर्स हैं आपके, फ्री है कंप्लीटली। लुक एट दीज ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड ये थोड़ा देखिएगा और उसके बाद एनालाइज आप खुद से कर सकते हो कि ये कोर्स आपके लिए ठीक रहेगा या फिर नहीं रहेगा। बाकी आपके पास यूट्यूब वीडियोस तो हैं ही, तो चैनल पे आपको काफी चीजें मिल जाएंगी जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और नए हो चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।